नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय संस्कृत दसम पाठ 10 षष्ठी विभक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें बताया गया है कि कक्षाया दृश्यम समय त्रयोवादनम। कक्षा का दृश्य है, समय है 3 बजे, स्थान सूरज से विद्यालय, सूरज के विद्यालय का है। अध्यापिका छात्रान संस्कृत पाठयति पृच्छयति। अध्यापिका छात्रों से को पढ़ाती है और प्रश्न पूछती है। तो इसमें रामायण लेखक कै आसीत, इसमें प्रश्न पूछती है अध्यापिका कि रामायण का लेखक कौन थे। तो पाठ साथ साथ में हम अनुवाद लिखेंगे। दसम पाठ है पाठ 10 षष्ठी विभक्ति। पाठ 10 षष्ठी विभक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है। दिनांक है 6 नवंबर 2020। दिनांक का प्रयोग है 6 नवंबर 2020। दसम पाठ है, ठीक है। इसमें जैसे अध्यापिका सूरज के विद्यालय में अध्यापिका छात्रों से संस्कृत में प्रश्न पूछती है और पढ़ाती है और प्रश्न पूछती है, ठीक है। रामायण से लेखक कै आसीत, अध्यापिका कहती है कि रामायण के लेखक कै कौन आसीत थे। रामायण से रामायण के लेखक कै कौन, रामायण के लेखक कौन थे। अब हम इसका अनुवाद लिखेंगे। रामायण के लेखक कौन थे। रामायण के लेखक कौन थे। रामायण से लेखक है संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि आसीत। बच्चे उत्तर देते हैं कि रामायण के लेखक संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि थे। रामायण के लेखक वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि थे। आदि कवि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि थे, ठीक है। इसमें अध्यापिका प्रश्न करती है कि रामायण के लेखक कौन थे। रामायण से लेखक कै आसीत, रामायण के लेखक कौन थे। रामायण के लेखक बच्चे उत्तर देते हैं रामायण के लेखक संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि थे, ठीक है। जैसे रामायण के लेखक कौन थे। रामायण के लेखक संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि थे, ठीक है। फिर है आगे जैसे शोभनम भावनी, अच्छा है। भावनी आप, तुम कथ्य बताओ। राम कस्य पुत्र आसीत, राम किसका पुत्र था। अध्यापिका कहती है आगे अच्छा है, अच्छा आप बताओ। अच्छा आप बताओ। अच्छा आप अच्छा आप बताओ। राम किसका पुत्र था। राम
किसका पुत्र था? राम किसका पुत्र था? अच्छा, आप बताओ राम किसका पुत्र था? रामस्य अनुज के आसीत। राम का अनुज कौन था? राम का अनुज राम का अनुज कौन था? बच्चे उत्तर देते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह पीछे आएगा क्योंकि प्रश्न किया जा रहा है ना। फिर बच्चे उत्तर देते हैं। छात्र महोदय महोदया, राम दशरथ का पुत्र था। बच्चे उत्तर देते हैं। फिर महोदया महोदया, राम दशरथ का पुत्र था। राम दशरथ का पुत्र था। राम किसका पुत्र था? दशरथ का पुत्र था। फिर राम किसका अनुज था? यहाँ नीचे जैसे अपीच है, और भी बताओ। तो अध्यापिका कहती है और भी बताओ कि राम किसका का अनुज कौन था। ठीक है, फिर बच्चे उत्तर देते हैं कि महोदया, राम दशरथ का पुत्र था। राम का अनुज लक्ष्मण था। राम का अनुज लक्ष्मण था। राम का अनुज कौन था? राम का अनुज लक्ष्मण था। महोदया, राम दशरथ का पुत्र था। राम किसका पुत्र था? राम का अनुज कौन था? अध्यापिका बच्चों से पूछती है। बच्चे उत्तर देते हैं। महोदया, राम दशरथ का पुत्र था। राम का अनुज कौन था? राम का अनुज लक्ष्मण था। ठीक है, फिर आगे है शोभनम सूर्य तवम कथ्य वानराणाम सेनानायक कै आसीत। अच्छा है, सूरज तुम बताओ बंदरों के सेनानायक कौन थी? बंदरों का सेनानायक कौन था? ठीक है, फिर आगे कहती है जैसे अच्छा है सूरज तुम बताओ। अध्यापिका कहती है अच्छा सूरज तुम बताओ। अच्छा सूरज तुम बताओ। अच्छा सूरज तुम बताओ बंदरों का सेनानायक कौन था? अच्छा सूरज तुम बताओ बंदरों का सेनानायक कौन था? बंदरों का सेनानायक कौन था? बंदरों का सेनानायक कौन था? अच्छा सूरज तुम बताओ बंदरों का सेनानायक कौन था? ठीक है, फिर है महोदय महोदया, बंदरों का सेनानायक सुग्रीव था। बच्चे उत्तर देते हैं। महोदया महोदया, बंदरों का सेनानायक सुग्रीव था। बंदरों का सेनानायक सुग्रीव था। बंदरों का सेनानायक सुग्रीव था। ठीक है, फिर आगे अच्छा रामायण के विषय में शोभनम रामायणस्य विषये युष्माकं सामान्य ज्ञानम सम्यग् अस्ति। अच्छा है, रामायण के विषय में हम सभी को हम सभी को सामान्य ज्ञान, अच्छा सामान्य ज्ञान हो गया है, अच्छा ज्ञान हो गया है। ठीक है, अच्छा है अच्छा है रामायण के बारे में हमें, बच्चे कहते हैं अच्छा है रामायण के बारे में
में रामायण के बारे में हमें अच्छा ज्ञान हो गया है। हमें सम्यक यानी कि अच्छा ज्ञान हो गया है। अच्छा ज्ञान हो गया है। अच्छा है, रामायण के बारे में हमें अच्छा ज्ञान हो गया है। अच्छा है, रामायण के बारे में हमें अच्छा ज्ञान हो गया है। धन्यवाद। धन्यवाद नूनम निश्चय ही अस्माकं हमारी शिक्षिका तो भवती एव अस्ति। हमारी शिक्षिका तो देवी के समान है। धन्यवाद धन्यवाद निश्चय ही हमारी अध्यापिका तो निश्चय ही हमारी अध्यापिका तो निश्चय ही हमारी अध्यापिका तो देवी के समान है। निश्चय ही हमारी अध्यापिका तो देवी के समान है। देवी के समान है। बच्चों, आपने अभी किया अनुवाद, ये आपको अपनी फेर नोटबुक में लिखना है। एक बार फिर हम जो है इस अनुवाद को करते हैं। पाठ 10 षष्ठी विभक्ति। कक्षा का दृश्य है। समय त्रयोवादनम 3 बजे हैं। स्थान है सूरज के विद्यालय का। अध्यापिका छात्रों से संस्कृत में पाठ पढ़ाती है और प्रश्न पूछती है। अध्यापिका कहती है, रामायण से लेखक कै आसीत। रामायण से लेखक कै आसीत। रामायण के लेखक कौन थे? फिर है जैसे रामायण से लेखक संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि थे। रामायण के लेखक संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि थे। तो रामायण के लेखक संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि थे। फिर है शोभनी। अच्छा है, आप बताओ, राम कस्य पुत्र आसीत। राम किसका पुत्र था? अपीच, और भी बताओ, राम अनुज कै आसीत। राम का अनुज कौन था? बच्चे कहते हैं, महोदय, राम दशरथ का पुत्र था। राम से छोटा लक्ष्मण था। अच्छा, आप बताओ, राम किसका पुत्र था? राम का अनुज कौन था? महोदया। बच्चे उत्तर देते हैं, महोदया, राम दशरथ का पुत्र था। राम का अनुज लक्ष्मण था। फिर आगे है शोभनम। सूरज तुम कथ्य वानराणाम सेनानायक का आसीत। अच्छा, तुम बताओ, सूरज बंदरों के सेनानायक कौन थे? महोदया। बच्चे उत्तर देते हैं, महोदया, बंदरों के सेनानायक सुग्रीव थे। अच्छा, रामायण के विषय में बच्चे कहते हैं कि हमने अच्छा ज्ञान जो है लिया है, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया हमने। धन्यवाद। निश्चय ही हमारी अध्यापिका तो देवी के समान है। ठीक है, ये आपको अनुवाद अपनी फेर नोटबुक में लिखना है। और ये क्रियाकलाप आपको जो है अध्यापिका का, 1-2 छात्र का आपको जो है कक्षा का दृश्य बना करके आपको क्रियाकलाप बनाना है अपने फर्स्ट पेज पर। फिर आपको जो है अनुवाद लिखना है। उसके बाद अभ्यास कार्य करेंगे। अब हम अधोलिखित शब्दानाम षष्ठी विभक्ति रूपाणी लिखते, नीचे लिखे शब्दों के षष्ठी विभक्ति में रूप लिखिए। तो अब हम अभ्यास कार्य, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। जैसे इसमें दे रखा है, बालकस्य बालक्यो बाल का नाम। बालकस्य बालक्यो बाल का नाम। तो हमें इसमें लिखना है, जैसे रामस्य राम्यो रामाणाम। राम का हम लिखेंगे रामस्य राम्यो, रामस्य राम्यो रामस्य राम्यो रामाणाम। रामस्य राम्यो रामाणाम। राम्यो रामस्य राम्यो और रामाणाम। ठीक है। फिर है जैसे लक्ष्मण। लक्ष्मण से लक्ष्मणों लक्ष्मणा नाम। लक्ष्मण से
लक्ष्मण से, लक्ष्मणयों, लक्ष्मणयों, लक्ष्मणानाम, लक्ष्मणानाम, लक्ष्मण से, लक्ष्मणयों, लक्ष्मणानाम, रामस्य, राम्यो, रामाणाम, लक्ष्मणस्य, लक्ष्मणयों, लक्ष्मणानाम। स्त्रीलिंग में लताया, लत्यो, लतानाम। इस तरह ही हमें यहाँ पे फिल करना है। जैसे कक्षाया, कक्षियो, कक्षानाम, कक्षाया, कक्षियो, कक्षानाम, कक्षाया, कक्षियो, कक्षा नाम, कक्षा नाम, कक्षा नाम, कक्षाया, कक्षियो, कक्षा नाम। ठीक है। फिर है सेनाया, सैन्यो, सेना नाम। सेना का बनाएंगे हम सेना, सेनाया, सैन्यों, सेना नाम, सेनाया, सैन्यों, सेना नाम। फिर है उभयलिंग, अस्मद और युष्मद। अस्मद का बनाएंगे हम मम, आव्यो और अस्माकम, मम, आव्यो और अस्माकम, मम, आव्यो, अस्माकम। युष्मद का है तव, यूयो, युष्माकम, तव, यूयो, और युष्माकम। उभयलिंग में अस्मद का है मम और आव्यो, अस्माकम। युष्मद का है तव, युव्यो और युष्माकम। ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं। जैसे बालकस्य की जगह रामस्य, राम्यो, रामानाम, लक्ष्मणस्य, लक्ष्मणयों, लक्ष्मणानाम। फिर है कक्षाया, कक्षियो, कक्षानाम, अण है यहाँ पर। सेनाया, सैन्यों, सेना नाम। मम, अस्मद का मम, आव्यो, अस्माकम। युष्मद का तव, युव्यो, युष्माकम। ठीक है। तो ये आपको अपनी बुक में ही पेंसिल से फिल करने हैं। अब पेज नंबर 65 पर षष्ठी विभक्तियाँ वाक्यानि पूरयत, षष्ठी विभक्ति से वाक्यों को पूरा कीजिए। हमें इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे षष्ठी विभक्ति सूर्य का सूर्यस्य, सूर्य की हम षष्ठी विभक्ति बनाएंगे। जैसे सूर्यस्य, आतप तीर्वय भवति। फिर है छाया शीतला भवति, वृक्षस्य, वृक्षस्य, वृक्ष की छाया शीतल होती है। नगर की, नगराणाम, नगराणाम शोभा उद्यानै भवति, नगराणाम, नगराणाम। ठीक है। नीडे तत्तर अस्ति, चटकाया, चटकाया, नीडे तत्तर अस्ति। मित्राणि कुत्र सन्ति, मालाया, मालाया, मित्राणि कुत्र सन्ति। ठीक है। तो इसमें सूर्यस्य, वृक्षस्य, नगराणाम, चटकाया और माला का मालाया से हमें इसमें विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य को पूरा करना है। फिर गए निर्देश अनुसारम रेखा कितेषु शब्देषु परिवर्तनम कुर्यात्, निर्देश को के अनुसार रेखांकित पदों से परिवर्तित कीजिए। जैसे पुस्तकस्य नाम किम अस्ति, इसमें हमें
जो पुस्तक दी गई है इसमें द्विवचन का प्रयोग करके निर्देश के अनुसार वाक्य हमें पूरा करना है। तो इसमें पुस्तक से का द्विवचन बनेगा पुस्तक्यों। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे पुस्तक्यों, पुस्तक्यों, ठीक है। पुस्तक्यों, पुस्तक्यों होती है द्विवचन में दो पुस्तकें, ठीक है। भावनाया विद्यालयम सुंदर अस्ति, तो विद्यालय में हमें यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा इसमें, विद्यालय, विद्यालय। श्री रामस्य भ्राताशय, भ्राताशय की जगह हमें बहुवचन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भ्रातृ ते, भ्रातृ ज़्यादा हो गए तो बहुवचन में ते सभी होते हैं, शय का ते में परिवर्तन हो जाएगा, भ्रातृ का, भ्राता का भ्रातृ में और शय का ते में। तो इनका मीनिंग होता है भ्रातृ ज़्यादा होते हैं और ते भी शय बहुत ज़्यादा होते हैं। जना फलानी खादंती, जना फलानी, फलानी में हमें एक वचन का प्रयोग करना है। तो इसमें हम जना फलम, फलम का होता है एक वचन। तौ बालकौ कुत्तर गच्छत, दो बालक जो है कहाँ जाते हैं, तो इसमें हमें एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो स तौ की जगह पे हम लिखेंगे स, का मीनिंग एक होता है, और बालको बालक, स बालक है, स बालक है। तो इसमें हम, ठीक है, समझ में आया बच्चों। जैसे हम इसमें बोला द्विवचन का प्रयोग करो तो हम पुस्तक्यों लिखेंगे, यहाँ पर पुस्तक की जगह अंडरलाइन जो किया गया है इसकी जगह हमें द्विवचन का प्रयोग करना है। फिर है जैसे यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है, विद्यालय का हम विद्यालय जो है लिखेंगे। और यहाँ पर भ्राता से जो अंडरलाइन किया गया है इसकी जगह हमें किसका प्रयोग करना, बहुवचन का। तो भ्राता का बहुवचन भ्रातृ और शय का ते। फिर है जना फलानी, हमें एक वचन का प्रयोग करना है, तो फलानी की जगह हमें लिखेंगे फलम। तौ बालकौ कुत्तर गच्छत, दो बालक कहाँ जाते हैं, तो हमें इसमें किसका प्रयोग करना है, हमें इसमें एक वचन का प्रयोग करना है। तो तौ की जगह पे आ गया स और बालकों की जगह बालक है, तो एक बालक हो गया एक वचन, ठीक है। तो ये आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं। फिर है जैसे पद परिचय लिखत, पद परिचय दीजिए। पद परिचय आपको इसमें मूल शब्द बताना होता है, मूल अर्थ क्या होता है, विभक्ति और वचन और लिंग बताना है, ठीक है। तो जैसे दशरथ का मूल शब्द क्या होता है, दशरथ का मूल शब्द दशरथ ही रहेगा, मूल शब्द दशरथ का मूल शब्द दशरथ ही रहेगा। फिर इसमें दशरथ में विभक्ति कौन सी है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। वचन कौन सा है, वचन इसमें एक वचन है, इसका प्रयोग है एक वचन का। लिंग क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, जैसे दशरथ है पुरुष है, पुल्लिंग है। लताया, लताया में जैसे लता है मूल शब्द है, विभक्ति पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। और वचन कौन सा है, लताया एक वचन का प्रयोग है। और क्या है ये, स्त्रीलिंग, नाम से स्पष्ट है, जैसे लताया स्त्रीलिंग है। फलानाम, फलानाम का मूल शब्द है जैसे फल। और विभक्ति कौन सी है, फलानाम में षष्ठी, ठीक है। और इसमें कौन सी, फलानाम में बहुवचन, फलानाम बहुवचन का प्रयोग है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसमें नपुंसकलिंग का प्रयोग किया गया है, नपुंसकलिंग। बालक्यों, बालक्यों में मूल शब्द है बालक, बालक्यों में मूल शब्द क्या है, बालक है। विभक्ति कौन सी है बालक्यों में, बालक्यों में विभक्ति है षष्ठी या सप्तमी भी है। राम्यो जैसे हम लिखते हैं, राम रामो रामा रामम, जैसे राम्यो रामाणाम रामेषु, तो षष्ठी विभक्ति है। वचन कौन सा है, षष्ठी विभक्ति में द्विवचन का प्रयोग है। और लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। रामस्य, रामस्य जो है जैसे मूल शब्द है राम और विभक्ति है इसमें षष्ठी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है और एक वचन का प्रयोग है, नाम से स्पष्ट है, पुल्लिंग का प्रयोग है। जैसे दशरथ का मूल शब्द दशरथ, विभक्ति प्रथमा, वचन एक, लिंग पुल्लिंग। लता में मूल शब्द लता, पंचमी, एक वचन, स्त्रीलिंग का प्रयोग है।
फलाना में फल शब्द है मूल शब्द, षष्ठी विभक्ति है, वचन बहुवचन और लिंग नपुंसक लिंग। बालकों में बालक शब्द है मूल शब्द, विभक्ति षष्ठी, वचन द्विवचन और लिंग पुल्लिंग है। नाम से ही स्पष्ट है, जैसे रामस्य राम मूल शब्द निकला, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, एक वचन है राम और लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। जैसे क्योंकि पुरुष है ना, ये जो पुरुष स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग। तो हमें लिंग और पुल्लिंग की पहचान ऐसे करनी है। वचन देखना एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है। विभक्ति का हमें जो है इसके रूप के अकॉर्डिंग हमें देखना है। जो रूप हम याद करते हैं उसमें जैसे एक या दो रूप याद कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। जैसे राम का है, फल का है, ठीक है। तो ऐसे रूप कवि का है तो हम ये रूप याद कर लेते हैं, उनसे हमें ये पता चल जाता है कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं। आपको केवल पाठ का क्रियाकलाप बनाना है अध्यापिका का और बच्चों का, और उसके बाद जो मैंने अनुवाद लिखवाया उसको लिखना है। और ये अभ्यास कार्य आपको अपनी बुक में ही पेंसिल से फिल करनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।